सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 2016 में जो सीजी व्यापम के द्वारा हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाला जो अभी 15 सितंबर को जो हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम है उसमें भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जो है मिल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को, किस टॉपिक से जो है कितना क्वेश्चन पूछा गया है और कितना डेप्थ तक पूछा गया है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है और उसी तरीके से अपना प्रिपरेशन जो है क्या करना है, कंटिन्यूअसली करना है। तो ये हमारा ऑफिशियल पेपर है जो कि सेट ए है। अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर, इसका सॉल्यूशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड जो है कर सकते हैं। सो उस समय जो एग्जाम हुआ था वो 150 नंबर का हुआ था, जिसमें आपको मालूम है कि 50% उसमें कंप्यूटर होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्या था, 10 नंबर का हिंदी था, 10 नंबर का अंग्रेजी था। उसके बाद जो है 20 नंबर का जो है क्या था, गणित था, सामान्य ज्ञान था 10-20 नंबर का, इस तरीके से डिवाइडेड था। उस अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर जो है कैसा था। ठीक है, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं वहां पर क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको बस ये बताना है कि किस किस टॉपिक से कितना कितना पोर्शन को ये टच किया है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर जो है करना है। ठीक है, सो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। मतलब जब भी हमें कंप्यूटर में कुछ ऐसा लिखना होता है जैसे H2O हो गया या CO2 हो गया, ये जो 2 होता है ये नीचे होता है। जैसे मान लो हमें H2SO4 लिखना है तो इसमें 2 और 4 क्या होता है, नीचे होते हैं, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सब स्क्रिप्ट लगाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन जो है क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर है आप कंट्रोल दबाओगे और प्लस वाले को जो है दबाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रोल प्लस इक्वल। ये दोनों का आप दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट जो है हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो आपको जैसे लिखना है x², तो ये ऊपर में जो 2 लिखा है इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, आपका C वाला जो है होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल होता है और सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो है क्या करना है, आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल को जो है आपको दबाना है। अच्छा, अब आप अगर भूल जाते हो कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में कैसे डिफरेंस रखेंगे, तो देखो सब का स्पेलिंग क्या होता है, SUB। तो बी में जो सर्कल बना है ये कहां है, नीचे है। तो आपको ध्यान रखना है सब स्क्रिप्ट में जो भी नंबर या जो भी लेटर्स होता है वो नीचे होता है। अब सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, देखो SUP, इसका गोला कहां है, ऊपर है। मतलब ऊपर वाले चीजों के लिए सुपर स्क्रिप्ट का जो है यूज होता है। ऐसे आपको इसको ध्यान में रखना है। ये वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि एक ही साथ ना लेकर आऊं, कोशिश करते हैं अलग अलग पार्ट्स में आए ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो। मैथ्स का तो पूरा एक अलग ही पार्ट लेकर आऊंगा मैं, जहां पर डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग देखेंगे। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए है। स्पेशली एक ऐसा सर्च इंजन हमारे इंडिया में डिजाइन किया गया है जो कि सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए है और उसका नाम है साइरस। गूगल तो आपका एक कॉमन सर्च इंजन है जिसमें आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हो। याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, अल्टाविस्टा आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। एक सूत्र में सेल एड्रेस पता $4 का मतलब होता है, इसका मतलब है एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है होता है। ये थोड़ा सा आपका एक्सेल से जो है क्वेश्चन जो है पूछ दिया गया था। ठीक है, और ये जो भी आंसर जो मैं बता रहा हूं ये व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है, उसको बता रहा हूं ना। तो हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। चौथा है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। मतलब MPEG जो होता है वो किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो आंसर है वीडियो को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। इमेज को कंप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, JPEG किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना वीडियो के लिए होता है। अगला 5वां क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन जो है क्या होता है। तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका काम होता है मेमोरी को भी मैनेज करना, प्रोसेस को भी मैनेज करना, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस सभी का मैनेजमेंट करना होता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है इसका डी जो है हो जाएगा। ठीक है, चलो 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है, आपको स्ट्रीम करने में जो भी विलंब होता है वो आपका कहलाता है स्ट्रीम डिले जो है कहलाता है। क्या कहलाता है, यह स्ट्रीम डिले जो है कहलाता है। ठीक है, अगला है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो एक CDR को जो है हम लोग वॉर्म के फॉर्मेट में भी जो है जानते हैं। ठीक है, चलो 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं।
विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर जो है मल्टीटास्क की योग्यता है। आप विंडोज में एक समय में अलग अलग काम कर सकते हो, डॉस में आप एक समय में एक ही काम जो है कर सकते हैं। 9वां है, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। तो इसका सही आंसर है आपका लॉजिक बॉम्ब। अगला है, आंतरिक मेमोरी में एक एनईएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो कितने अंकों को स्टोर कर सकता है? 20 अंकों को जो है ये स्टोर जो है कर सकता है। अच्छा, एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो स्ट्रीम वाला जो है इसका क्या है, इसका आंसर जो है जीटर होगा। जब हम लोग YouTube में लाइव आते हैं और YouTube के लाइव में जो टाइम डिले होता है उसको हम लोग स्ट्रीम डिले बोलते हैं ना। बहुत लोग जो लाइव स्ट्रीम करते होंगे उनको पता है कि जैसे आप YouTube में लाइव आते हो आपको कुछ सेकंड का डिले होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम डिले। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति जो है देता है? तो इसका आंसर है POP3। ये जो होता है ये हमें अनुमति जो है देता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है, वह कहलाता है एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस है कि नहीं, जो हमारे अगर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ वायरस अगर आ जाता है जो खराब कर सकता है हमारे सिस्टम को, उसको हटाने का काम करता है। अब एंटीवायरस क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन सी क्विक हिल जैसे है, उसके अलावा और कौन कौन से कंपनीज के जो है एंटीवायरस आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। 13 क्वेश्चन है, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें आप एक बार से ज्यादा जो है नहीं लिख सकते? तो इसका करेक्ट आंसर है CDR। 14 क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो माउस वो हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिससे हम जैसे मैं लिख रहा हूं ये माउस के हेल्प से ही तो लिख रहा हूं, तो ये इनपुट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स हैं? मतलब इसमें से कंप्यूटर सिस्टम के लिए कौन कौन से खतरे हैं ये हम लोगों को यहां पर क्या करना है, बताना है। तो ये इन डेप्थ पूछ दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, इसका पहला तो है आपका इंटरप्शन, ठीक है, इंटरसेप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्रिएशन आपके लिए कोई खतरा नहीं है। फैब्रिकेशन, इसका मतलब आपका कौन सा आंसर सही होगा? आपका सही आंसर होगा A, B, C और E, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर C। चलो, MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ये बहुत ही जो है कॉमन क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। F7 जो होता है इसका उपयोग जो होता है स्पेलिंग चेक के लिए, ग्रामेटिकल चेक के लिए होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 17वां प्रश्न है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए विषय वस्तु जो कि कंटेंट कहलाता है एवं उसके फ्लो की योजना को खाली स्थान कहते हैं। तो इसके योजना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरी बोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्टोरी बोर्ड जो है हम लोग उसको बोलते हैं। चलो अगला है 18, बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। तो बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है डेडलॉक को रोकने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट दैट डेडलॉक। तो आपको डेडलॉक से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद 19वां नंबर का क्वेश्चन है, देखो यहां पे, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप YouTube में वीडियो देखते हो कि नहीं। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग को जानकारी करने के लिए उपयोग होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक्सरे वगैरह, ब्लड चेकअप वगैरह के लिए सब जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या होगा? आपका सही यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 20वां क्वेश्चन जो है वो है, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें से कौन सा एक जो है आपका सॉफ्टवेयर या मल्टीमीडिया नहीं है, ये आपको बताना है। तो पेज मेकर नहीं है। पावर पॉइंट तो आपका एक एप्लीकेशन है, फ्लैश आपका एक एप्लीकेशन है, कंप्यूटर गेम्स तो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को पार्ट होते ही हैं। तो यहां पर 20वां क्वेश्चन का आंसर ये होगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो आपका क्या है? बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। गूगल का तो सर्च इंजन गूगल ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पे। देखो, मैग्नेटिक टैप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, उसका आंसर है क्लस्टर होता है, ठीक है। अब देखो 23वां क्वेश्चन का जो है यहाँ पर आंसर जो है ये क्या हुआ था? डिलीट कर दिया गया था, व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं 24वां क्वेश्चन को। वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग बोलते हैं फिल रेट बोलते हैं, ठीक है। फिल रेट जो है इसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन है,
गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? जो गूगल का जो पेमेंट सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? तो जो स्टार्टिंग में आया था ना गूगल, वो गूगल वॉलेट के नाम से आया था। फिर बाद में वो जो है एक पेमेंट एप्लीकेशन यूपीआई के थ्रू जब हो गया, तो अगर यूपीआई वाला पूछेगा तो गूगल पे है, लेकिन पेमेंट सिस्टम पूछेगा तो पुराना क्वेश्चन के हिसाब से गूगल वॉलेट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो 64 को कौन सपोर्ट करता है? विंडोज एक्सपी जो है सपोर्ट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो सबसे छोटा कंप्यूटर आपका नोटबुक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो ग्राफिक्स प्रिंट जो है डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये ग्राफिक्स को जो है प्रिंट जो है नहीं कर सकता है। आगे है 29वां क्वेश्चन, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। जब भी आप कई बार जैसे ईमेल अपना ओपन करते होंगे जीमेल को, तो वहां पर जो है एक अलग से एक जो है हमारे पास एक ऑप्शन भी रहता है स्पैम का करके, तो कुछ मैसेजेस जो होते हैं वो स्पैम पे जो है आ जाते हैं, जिसको हम लोग वो है नॉर्मल ईमेल की तरह जो है नहीं देख सकते, उसको अलग से जाके खोलना पड़ता है। 30th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता? स्वयं को मतलब फोटोकॉपी नहीं करता। तो वायरस तो अपने आप को फोटोकॉपी करता है, वर्म भी करता है, ज़ॉम्बी भी करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 का ए जो है होगा, ये अपने आप को फोटोकॉपी नहीं करता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? मतलब एक्सेल सीट की बात की जा रही, तो एक्सेल सीट में जो डाटा जो होता है इस तरीके से डिवाइडेड होता है कि नहीं? तो जो यहां पर हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा सी। अगला है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कहलाता है, जब हम लोग फोर्स करते हैं तो उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, फोर्सफुली जब प्रिंट करते हैं तो। अगला 33वां क्वेश्चन है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। मतलब जो हमारा जो फ्लॉपी डिस्क है वो कितना स्टोरेज को जो है कर सकता है? तो आंसर है 1.44 MB को जो है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो आपको स्टोरेज से भी पढ़ना है कि सीडी कितना कर सकता है, डीवीडी कितना कर सकता है, उसके बाद इसके ऊपर में और कौन कौन सी स्टोरेज को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और उसके फॉर्म में आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है इसका क्वेश्चन भी। 34th है, एमएस वर्ड में नया फाइल ओपन करने के लिए जो है आपको क्या शॉर्टकट की जो है यूज करना है? तो Ctrl+N करना है आपको। ठीक है, अगला है 35वां क्वेश्चन, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीपीएस को भी यूज किया जाता है, कैरेक्टर पर सेकेंड। एलपीएम का मतलब होता है लाइन पर मिनट। पीपीएम का मतलब होता है ये भी तो क्या होता है आपका जो है पेज पर मिनट को काउंट करता है। तो इसीलिए यहां पर जो है ये सबके सबको जो है प्रिंट यूनिट का जो है हम लोग कंसिडरेशन जो है करते हैं। 36वां क्वेश्चन देखो, इसमें से एक आईपी एड्रेस, मतलब आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना। तो इसमें से कौन सा एक सही हमारा आईपी है उसको भी हम लोगों को बताना है। तो आपका ये वाला बहुत फेमस है 192.168.56.115। ये जो है हमारा क्या एक वैध आईपी एड्रेस है। अगला चलते हैं हम लोग 37वां क्वेश्चन पे। तो 37वां क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म्स सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? नया नया सर्च जो करता है उसको स्टोर करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉलर जो है हम लोग उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन पे। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? मतलब जब आप वर्ड फाइल को सेव करते हैं तो क्या आता है उसमें? .doc आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सेल का क्या होता है? .xlx ऐसा होता है। उसके बाद पीपीटी का क्या होता है? पावर पॉइंट का तो पीपीटी ऐसा होता है। तो हर सबका फाइल का डॉट एक्सटेंशन क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। 39th है, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? मतलब एक साथ कितने कितने सारे चीजें ओपन है उसको खोजने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्ट कंट्रोल और डिलीट को जब दबाते हैं तो टास्क मैनेजर ओपन जो है हो जाता है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो इसका आंसर होगा आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल जो है ये आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। वर्म, ऊपर एक क्वेश्चन देखे थे कौन नहीं बनाता है बोला था, यहां पे बोला है कि कौन अपना कॉपी बनाता है, तो वर्म को आपको लेना है। चलो 42वां है, सीडी की स्टोरेज क्षमता अभी तो हम लोग पढ़े थे कि मेगाबाइट में जो होता है, एमबी में होता है, तो 42 का जो है बी हो जाएगा।
अगला 43, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ECL। अगला है हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन, देखो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपका है, ऑप्टिकल स्कैनर आपका है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है, ये आपका कॉम जो है, ये आपका कोई भी जो है इनपुट डिवाइस ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें जो है क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया था, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं 46 वाले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप इसको बड़े आराम से बता सकते हो कि एप्पल क्या है, एक कंपनी है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो iOS कहलाता है। ठीक है, तो एप्पल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन पे। तो यह बोल रहा है कि 1260 कंप्यूटर वायरस खाली स्थान वायरस का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है पॉलीमॉर्फिक वायरस का उदाहरण है वो। ठीक है, अगला है 48वां क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, ये तो आप बता सकते हो कौन सा ब्रेन इसका होता है? तो इसका ब्रेन होता है हमारा CPU। CPU में भी अगर पूछेगा तो लॉजिकल यूनिट वाला जो होता है ना, CPU के भी 3 पार्ट होते हैं, तो उसमें से भी जो है कौन सा होता है आप उसमें बता सकते हो अगर पर्टिकुलर पूछता है तो। 49वां क्वेश्चन है, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं, यह आपका कहलाता है हाइपर लिंक। 50th वाला क्वेश्चन भी जो है स्किप किया गया था, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन जो है हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इसके आगे हिंदी का क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन हमें दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है चीनी लोग जो है सबसे ज्यादा पीते थे। चीनी मतलब शक्कर वाला चीनी नहीं है ना, चाइना जो हमारा पड़ोसी दुश्मन देश है, ठीक है, चाइना वो है, चाइना का चाइनीज भाषा का जो है लैंग्वेज है। 52 यहाँ क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? अयादि, पोधन, इत्र, ये आपका क्या कहलाएगा? पवित्र जो है बनेगा, तो ये अयादि स्वर संधि जो है बनेगा आपका। ठीक है, 53 है, यहाँ पर आपको पूछा है कि जाति वाचक संज्ञा बताइए। लड़का जाति को बता रहा है, लड़का लड़की। ठीक है, उसके बाद है 54, कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है? तो रसाल, ये रसाल जो है किसका पर्यायवाची है? आम का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सब तो कमल के ही पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं 55 पे। तो 55वां नंबर का क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, यह संकेत दे रहा है, इसीलिए संकेतवाचक वाक्य जो है होगा ये। ठीक है, चलो 56वां क्वेश्चन पे चलते हैं, आंख लगना, नींद लग जाना भाई। ठीक है, उसके बाद है 57 नंबर का क्वेश्चन, देखो भाई बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन, और जहां पर आ गया वहां पे द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला है 58, कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? इसमें से आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो जो कुर्ता होता है ना, कुर्ता आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, 59 पे आते हैं हम लोग, शुद्ध वर्तनी, ये बार बार पूछता है उज्ज्वल का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दोनों जगह आधा आधा होते हैं, ये वाले को बहुत लोग टिक कर देते हैं, ये गलत है। चलो आगे देखते हैं, वकील जो है किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है अरबी भाषा का जो है क्या है, शब्द है। अब अंग्रेजी पे आ जाते हैं, अंग्रेजी के भी 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है, देखो यहां पर 61 वाले क्वेश्चन पे, चूज द सेंटेंस इन विच देयर इज नो एरर, इसमें से किसमें एरर नहीं है, बस आपको उसी को जो है क्या करना है, बताना है। तो एक सेंटेंस दिया आई ट्रस्ट इंग्लिश, दूसरा दिया आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तीसरा है आई ट्रस्ट द इंग्लिश, और डी है आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई ट्रस्ट द इंग्लिश होगा। इसका मतलब आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी और सी, मतलब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। अगला है, मैच द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद अ सिंगल वर्ड गिवन इन कॉलम बी। तो आपको इसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर देखो क्या है, पहला दिया हुआ है अ लवर ऑफ वुमेन काइंड, मतलब जो वुमेन काइंड से जो है ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को जो है क्या कहा जाता है? देखो ऐसे लोगों को जो है फिलोजिनिस्ट कहा जाता है। तो ये मैच हो जाएगा इससे। अ लवर ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप से जो लव करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईगोइस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है हमारे पास अ लवर ऑफ अदर्स, जो बाकी दूसरों से जो है, अच्छा सॉरी एक मिनट यार, मैचिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं 1 2 3 करके लिख देता हूं। ठीक है, 1 2 3 करके लिखते हैं। देखो तो ये हो जाएगा, हाँ सही है, ये ए से मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर ए जो है किससे मैच हो गया? थर्ड से।
अब जो लवर खुद से प्यार करते हैं उसको बोलते हैं इगोइस्ट बोलते हैं, ठीक है। अ लवर ऑफ अदर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्ट्रिस्ट बोलते हैं। अ लवर ऑफ फूड को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सही मैच होगा, मतलब ऑप्शन ए। अच्छा, इधर छूट गया क्वेश्चन, इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। अब देखो, द ओल्ड वुमन होम, ये पहला सेंटेंस है। आई थॉट वॉज अ ल्यूनेटिक, ये दूसरा सेंटेंस है। आपको तीसरा चौथा इस तरीके से सेंटेंस आपको दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से पार्ट में जो है क्या है एरर है, तो पहले पार्ट में ही क्या है एरर है, ये वाला पार्ट पे, ठीक है। होम नहीं होगा वहां पे। चलो 64 पे आते हैं। तो 64 में यहां पर फिर से वही पूछा है, हर टीचर टोल्ड द क्लास दैट द ह्यूमन हार्ट वाज अबाउट एज बिग एज, तो इसमें कौन सा सेंटेंस है? ये बी, ठीक है। तो 65 पे आते हैं हम लोग। चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट, इसमें से किसमें प्रीपोजिशन का जो है सही यूज हुआ है? तो पहला है ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, यही सेंटेंस सही यार। और बाकी ट्राई टू सी इट अकॉर्डिंग टू नहीं होगा, ट्राई टू सी इट आफ्टर नहीं होगा, ट्राई टू सी इट बाय माई पॉइंट ऑफ व्यू, बाई नहीं होगा, फ्रॉम होगा। अब मतलब ऑप्शन ए जो है क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। सी पे चलते हैं, 66 पे चलते हैं। फिर से आपको क्या करना है? मैचिंग करनी है। तो आप इसको मैचिंग कर सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका आंसर जो है क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 67 पे। तो 67 में क्या करना है? आपको करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है 67 में। तो वी वर लेट ड्यू टू द ब्लो आउट, ये नहीं होगा 67 में। आवर लेटनेस वॉज ड्यू टू द ब्लो आउट, हाँ ये होगा, ठीक है 67 का। चलो आगे बढ़ते हैं 68 पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको फिर से 4 सेंटेंस दिया है, इसमें से किस पार्ट में क्या है आपको सिलेक्ट करना है। सो यहां पर द स्टूडेंट्स वर ऑफिशियली टोल्ड दैट दे आर नॉट टू क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट, मतलब ये सारे सेंटेंस करेक्ट हैं। सो देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर। 69 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का सिनोनिम्स क्या होगा आपका? ब्रिटल, ठीक है, जो जल्दी टूट जाता है। 70 क्वेश्चन का आपको दिया है। द रेसिडेंस सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, इसका आपको पेसिव वॉइस चेंज करना है। सो द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंस, बहुत इजी सिंपल सा सेंटेंस दिया था ये तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अच्छा, मैथमेटिक्स को जो है हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं मैथमेटिक्स को। अब हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं हमारे अगला सेक्शन जो भी दिया होगा जीएस का या जो भी रहा होगा उस पे जो है हम लोग चलते हैं। हाँ, जनरल नॉलेज पे चलते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग सीधा आ जाते हैं किस पर? 91 वाले क्वेश्चन पर जो है आते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई एवं उद्योग के क्षेत्र में शासकीय निवेश की अनुशंसा जो है की गई थी? तो उसका आंसर है बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना, ठीक है। इसके बारे में ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए, मतलब जो हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है उनको भी जो है दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्र, मतलब इसमें कोड दिया है क्या? अच्छा, कोड दिया मतलब सबके सब सही होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो है क्या होंगे? करेक्ट होंगे, जो गैर नागरिकों को भी मिला हुआ है। 94 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? कार्बनिक स्लेट, रिक्टर स्केल तो भूकंप के लिए होता है। काली क्रपास मृदा गलत है। टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो जो बोलते हैं, जैसे जापान में टाइफून बोलते हैं, अमेरिका में उसको अलग अलग टाइफून, हमारे यहाँ जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या तो बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, तूफान बोलते हैं। ऐसे मतलब जो समुद्र से आता है ना, दिमाग में आ नहीं रहा है ठीक समय पे, आप लोग बताइए कमेंट करके। 95, गांधी सागर कहां पर है? गांधी सागर जो है चंबल पर है। 95 हो गया। अब चलते हैं 96 पे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है। अरब सागर में जो द्वीप हैं जैसे लक्षद्वीप वगैरह, हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये।
ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से गिरे, आंसर यस। ए और बी दोनों कथन क्या है हमारे ट्रू है। 96 का ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कहां पे, 97 वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है पूछा है। तो मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब जो महाबलीपुरम महाभारत की घटनाएं, खजुराहो चंदेल वंश से संबंधित है, अजंता चित्र और मूर्ति के लिए फेमस है। चलो आगे बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन पे। वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक, अब इसकी छोड़ो यार, 2013 का जो है क्या रहा होगा ये तो अब नहीं बता सकते ना, 2021-22 का हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, 99 क्वेश्चन। अंडमान द्वीप समूह के सुसुप्त ज्वालाद्वीप का क्या नाम है। यहां पर तो ऑप्शन सारे ही गलत है भाई। सुसुप्त, बैरन मतलब जो अभी एक्टिव है। ठीक है, बैरन मतलब क्या है, जो एक्टिव है। कार्मोटा ये सब हमारे अंडमान के नहीं है, इसीलिए इस ऑप्शन को हटाते हैं, इस क्वेश्चन को। मौसमी बेरोजगारी संबंधित है, किससे संबंधित है मौसमी बेरोजगारी, जो है कृषि से, क्योंकि एक सीजन में एग्रीकल्चर होता है, फिर फसल के कटने के बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इसीलिए मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है उसको। 101वां क्वेश्चन यहां पर देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, मतलब रीट के बारे में पूछा गया। तो रीट जारी करने का अधिकार जो है किसको है, रीट जारी करने का जो अधिकार है वो तो न्यायालय को है भाई। ठीक है, ये सब थोड़ी है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को भी है, लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए नहीं है। मौलिक अधिकारों के लिए स्पेशली जो है किसको दिया गया है, उच्च न्यायालय को जो है दिया गया। सारे अधिकार जो है उच्च न्यायालय को लेंगे हम लोग। 102 है, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है। भाई दार्जिलिंग जो घूमने गए होंगे, तिस्ता नदी। अगला 103, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य हमारा साउथ में स्थित है, मतलब हम्पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की यात्रा 12 मार्च 1930 को, और कब पहुंचे थे, अप्रैल में पहुंचे थे, 6 अप्रैल को। ठीक है, 104 हो गया। 105वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी देखो 2014 का क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, बहुत पुराना है। अब 106वां नंबर का क्वेश्चन है, ये भी तो वही है, पुराना ही है, 2012-13 का डाटा ही है, पूछेगा भी नहीं, तो इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 107 नंबर के क्वेश्चन पे। 69वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में क्या सही है। तो दिल्ली के बारे में आपको जानकारी बतानी है कि इसमें से क्या जो है सही है। तो अब यहां पर देखते हैं कि क्या सही है, एक एक को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट में दिया हुआ है ये, तो पढ़ लेते हैं हम लोग 107वां का। प्रशासक का पद नाम उपराज्यपाल होगा। हो सकता है, ये बात सही है। उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ये गलत है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ये स्टेटमेंट सही है। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी रहता है। देखते हैं कूट के हिसाब से। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। हाँ, ये गृह मंत्रालय जाता है, ये बात तो सही है। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को भेजा जाएगा नहीं, तो मेरे हिसाब से जो है इसमें करेक्ट होना चाहिए ए, सी और ई। तो ए, सी और ई, तो ए, सी और ई, तो यहां पर है ए, लेकिन इसमें डी भी दिया है, तो डी को देख लेते हैं एक बार। उपराज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से, ये थोड़ा डाउटफुल है यार, आप कमेंट करके बताइए। मेरे ख्याल से ना डी मतलब ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 108वें नंबर के क्वेश्चन पे। निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है। तो न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया क्या है, हमारा कठिन है। यहाँ पर हम लोग इसको स्वतंत्र क्यों बोलते हैं, उसके पीछे के कई सारे कारण हैं हमारे पास भाई। ठीक है, तो उसमें से देखते हैं हम लोग क्या क्या कारण है कि स्वतंत्र क्यों है वो। तो पहला तो है, देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में क्रम नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया, हटाने का प्रक्रिया बहुत कठिन है, विशेष बहुमत चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, तो ए, बी और सी तो सही है। एक बार कूट से देख लेते हैं कि ए, बी और सी जो है कहां पर दिया हुआ है। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी, ए और सी में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
न्यायपालिका को पुनर्लोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार दिया गया है। ये बात तो सही है। लेकिन अधिकार दिया गया है, लेकिन ये इस बात को डिफाइन तो नहीं करता कि वो स्वतंत्र है। ये स्टेटमेंट सही है लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है सही। ठीक है, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है, ये स्टेटमेंट भी हमारा जो है क्या बोल सकते हैं, गलत है। न्यायाधीशों का कार्यकाल जो 65 या कुछ हाँ, लेकिन एक हिसाब से ट्रू है। ठीक है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही भाई। भारत में संविधान जो है हमारा कैसा है, सर्वोच्च है, लेकिन ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रहा है। तो अब बचा ए बी, ये हट गया तो कौन बचा, सी बचा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 109वां नंबर के क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंध है। मतलब आर्टिकल 19 में आपको कुछ जो है, आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहला है बस स्टैंड के लिए स्थान नियत है, एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी सही है, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित है, सही। मतलब इसका आंसर होगा सभी। चल 110वां क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर 2014-15 का डाटा पूछ रहा है, इसको हटाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। ठीक है, अब देखो ये करंट अफेयर्स उस समय के हैं ना, तो इसका भी कोई रिलेवेंट लगता नहीं है, फिर भी क्या करेंगे, इसको छोड़ते हैं, जो काम का चीज होगा देखते हैं। ये तो उस समय के इलेक्शन के बारे में पूछा गया है ना। अब हाँ, ये पूछ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक से जो बाइडेन है। अब ये सब उस समय के चर्चित हैं। 114 को देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। सेतु भारत प्रोजेक्ट ये किससे संबंधित है, ये सड़क निर्माण से संबंधित था। कि सब करंट अफेयर्स को छोड़ते हैं हम लोग, ये उस समय के थे। सीधा आगे बढ़ते हैं, जो करंट अफेयर्स के बाद जो अगला सेक्शन होगा, हाँ, राज्य की सामान्य जानकारी, इस पर हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये भी देखो 2014 के डेटा के अनुसार पूछ रहा है, इसको भी हटाते हैं, जो काम का नहीं है हमारे लिए। 122वां क्वेश्चन को जो है हम लोग पढ़ते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की के विषय में सही क्या है। अब देखो इसमें कोड दिया है कि क्या दिया, देखते, अरे बाप रे बहुत सारा दिया है। चलो, जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तभी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। जब राज्य विधानसभा सत्र में हो तो उस समय, ये सरासर गलत है। जब विधानसभा चल रहा है तो उस समय अध्यादेश जारी हो ही नहीं सकता। तीसरा स्टेटमेंट है राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है कि तत्काल कार्यवाही की जाए, ये बात भी हमारा क्या है, सही है। अगला है अध्यादेश जारी करने के आधारों की वैधता का परीक्षण न्यायालय कर सकता है, गलत बात है। आवश्यकता की उपस्थिति एक न्याय योग्य विषय है, ये भी ऐसा कुछ बात यहां पर तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, ये भी हमारा, अरे ये गलत है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के स्वविवेक की नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। मतलब 1, 3 और 7, 1, 3 और 7, दूसरा तो ऐसे ही हो गया था, ये भी हट गया था। 1, 3 और 7 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखो सिंचाई क्षमता 2014 का डेटा पूछा, इसको छोड़ते हैं हम लोग। 124वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच जाते हैं। निम्न में से क्या सही है। नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें भी कोड थोड़ी दिया हुआ है। चलो, तो एक तो सही है, पहला सही है, तो आप इसको और इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब बचा ए और सी में से, तो ए और सी में से एक को हम लोग देख लेते हैं, तो एक और एलिमिनेशन कर लेते हैं हम लोग। उक्त काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ये देखते हैं। चलो तीसरा देखते हैं। उक्त काउंसिल में कुछ सदस्य नगर पंचायत से नामांकित किए जाते हैं। नगर पंचायत से नामांकित किए जाते हैं, ये तो सरासर गलत बात है। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उक्त काउंसिल का पदेन तो होता है। तो 1 और 4 को देखते हैं, बाकी इन दोनों में मुझे भी कंफ्यूजन है, तो 1 और 4 तो एकदम सही है। तो देख लेते हैं कि 1 और 4 कहाँ हैं। हाँ, ये ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 125 पे।
कास्ट स्थलाकृति में निर्मित स्टेकलाइट और स्टेकमैग्नेट, ये तो कुटुम सर के गुफा की बात कर रही है, जो ऊपर और नीचे पत्थर जैसा जो आकार आते हैं। ठीक है, 126वां क्वेश्चन है राजिम कुंभ मेला माघ पूर्णिमा, अभी बोलते हैं माघ पूर्णिमा करके, बहुत फेमस है ये। 127वां नंबर का क्वेश्चन है राज्य में प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जेम्स एंड ज्वेलरी नई रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। निम्न में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है? मतलब जो 5 और 2 7 मिलाकर जो विशेष पिछड़ी जातियों का निर्माण करती है ना, उसमें कमार नहीं आते, अबुझमाड़ी आता है, कमार आता है, बैका आता है। चलो 130वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 130वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में से 1857 सोना खान का विद्रोह? भाई ठीक है, 131वां क्वेश्चन है टाइगर पॉइंट कहां पर है? सरगुजा में है। मेन पार्ट के आसपास घूमने जाएंगे तो मिल जाएगा टाइगर पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए जनौला पहली 5 भाई के एके अंगना? 5 भाई के एके अंगना मतलब कौन सा होगा भाई? कमेंट करके बताओ। बहुत आसान है, वीडियो को रोको और हथेली है जिस हाथ से खाना खाते हो, 5 उंगली है कि नहीं, लेकिन सब एक जगह जमा होते हैं आके। 133वां क्वेश्चन है, देखो यहां पर इस राज्य के डंडी लोहारा किसान विद्रोह जो हुआ था वो 1937 में हुआ था। 134वां नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष सदस्य किसके समक्ष से वह शपथ लेते हैं? किसके समक्ष लेते हैं भाई? एसडीएम के समक्ष। 135वां क्वेश्चन है 1978 से राउत नाचा, भाई बिलासपुर राउत नाचा दिख गया, 1978 बिलासपुर। ठीक है, 136वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पर शामिल किया जाता है ना। अगला है 137वां, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य? चंपारण भाई, चंपारण में संत वल्लभाचार्य जी। 138, निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? वाणिज्यिक कर, कॉमर्शियल टैक्स। ठीक है, 139वां पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य का? रायगढ़ जिले के धातु, रायगढ़ मतलब झारा। ठीक है, घड़वा सरगुजा तरफ मलार जो है ये सब झारा जो है रायगढ़ का है। 140वां क्वेश्चन है, देखो हमारे पास 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह? सितंबर मतलब शंकरलाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलकूद से संबंधित प्रश्न, अच्छा ये भी उसी समय का थोड़ी है, देखते हैं। हाँ, अंडर 19 विश्व कप, अरे ये तो फिर उसी समय का है ना, तो अब इसमें कोई काम का चीज है क्या? हाँ, ये पढ़ देते हैं। 142वां को देख लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था? 2018 का रशिया में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 143वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12वें दक्षिण एशियाई साउथ एशियन गेम्स छोड़ो, इसको उस समय की बात है। रेणुका यादव, हाँ रेणुका यादव के बारे में देख लेते हैं। रेणुका यादव हॉकी की खिलाड़ी है ना, और सबा अंजुम भी। ठीक है, ये 145वां छोड़ते हैं, ये हमारे लिए उस समय, अच्छा ये देख सकते हैं आप। चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये देश विदेश का पढ़ लेते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बैंक की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1964 में। एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो यह है बैंकॉक में। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अब देखो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं? बर्लिन राइन नदी यहां थोड़ी है, ये तो राइन नदी दूसरे जगह पर। लंदन में थेम्स है, न्यूयॉर्क में हडसन है, वियना में डेन्यूब है, बर्लिन में राइन नहीं है ना। भारतीय ध्वज को किस तिथि से अधिकृत ध्वज के रूप में जो है धारण किया जाता है? तो अधिकृत ध्वज के रूप में जो है 22 जुलाई 1947 को रिकॉग्नाइज किया गया था ये। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय की बात में जो भी रहे होंगे अब देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जीएस और कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन। एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को जो डिस्कस करेंगे। इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और एक और इसी हॉस्टल वार्डन से संबंधित एक और परीक्षा उस समय हुआ था जिसका भी क्वेश्चन पेपर हम लोग अगले वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे।